अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे जेके बॉस की तरफ से। जो यहाँ पर रूल्स हैं ग्रेस मार्क्स के बारे में, वो क्या हैं, कितने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, किन स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं, अप टू कितने मार्क्स हैं, अप टू कितने सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊँगा। पूरी नोटिफिकेशन उनकी दिखाऊँगा जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग वो सभी क्लियर हो जाएँ। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखें, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा आप तक इजीली पहुंच पाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद ही नोटिफिकेशन जो है रेगुलेशन नंबर 15 सेकंड एंड थर्ड, इसमें जो कुछ भी जेके बॉस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जो चीज़ें भी करता है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ उसी हिसाब से चलना होता है। अब यहाँ इस वीडियो में मैंने जो आपके डाउट्स क्लियर करने हैं वो करने हैं ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर अब ये इन्होंने बोला ये नोटिफिकेशन में ये दिया वो दिया। अब इसमें क्या है, जो भी कैंडिडेट जो है वो फेल होता है एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट में या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में, जो उसको नीड होती है मार्क्स की वो होती है 6 मार्क्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई सब्जेक्ट रैंडमली मैं एक रखता हूँ ऐसे ही एग्जांपल के साथ कि 30 मार्क्स पे इंग्लिश पास है किसी भी क्लास को, तो अब किसी स्टूडेंट को वहाँ पर 28 मार्क्स हैं, नीड कितने मार्क्स की है 2 मार्क्स की, तो वो 2 हो गए। साइंस में भी उसको 30 मार्क्स पे पास है, उसमें उसको 27 है तो नीड है 3 मार्क्स की, तो यहाँ पर कितने हो गए 3 3। इसको यहाँ पर साइंस में ज़रूरत है 2, उसको ज़रूरत है इंग्लिश में, कितने हो गए 5 मार्क्स। अब 1 मार्क्स की ज़रूरत है उसको एसएसटी में, तो कितने हो गए टोटल 6 मार्क्स। किसी और सब्जेक्ट में भी उसकी अगर ज़रूरत है तो उसको उसमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स तक ही मिल सकते हैं, अप टू 6 मार्क्स। अगर किसी कोई स्टूडेंट है जिसको सिर्फ 6 मार्क्स ही चाहिए, बाकी सब्जेक्ट अगर पास है, उसको सिर्फ 6 मार्क्स नीड है, तो उसको वो 6 मार्क्स तक दे सकते हैं, अप टू 6 मार्क्स ग्रेस दे सकते हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो या सभी सब्जेक्ट को टोटल करके। मैं यहाँ पर नीचे एग्जांपल भी दूंगा उसमें, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें कि किस हिसाब से। ये जेके बॉस ने खुद ही एग्जांपल दी है। अब यहाँ पर आप देखें, जैसा यहाँ पर इन्होंने ये नोट डाउन किया है एक समझाने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट है उसको इस तरीके से सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं 5, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, सोशल साइंस। इन्होंने एग्जांपल दी है कि 33 मार्क्स पे स्टूडेंट पास है। इंग्लिश में किसी स्टूडेंट को 31 मार्क्स है, मैथमेटिक्स में 32, उर्दू या हिंदी में 32, साइंस में जो थ्योरी है 28 पे पास है तो 27 है, सोशल साइंस में 32 मार्क्स हैं इसको। अब यहाँ पर नीड कितनी है, इंग्लिश में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा की नीड है तो उसको 2 मार्क्स ग्रेस मिले। 1 मार्क्स उसको मैथ में नीड थी, 1 मार्क्स ग्रेस मिला। एक उर्दू में थी, 1 ग्रेस मिला। साइंस में 1 थी, 1 ग्रेस मिला। सोशल साइंस में 1 थी, 1 ग्रेस मार्क्स मिला। तो टोटल जो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे ये 6 मार्क्स बनते हैं। तो स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स इसी तरीके से अवॉइड किया जाता है कि उसको अगर नीड है 6 मार्क्स की। ये इनका अपना रूल है, मेरा नहीं है। फिर ऐसे ही आप एग्जाम्पल रखें, अगर स्टूडेंट को यहाँ पर इंग्लिश में 33 पे पास, उसको 31 मार्क्स हैं, मैथ में 22, 30 यहाँ पर 3 पे तो पास है, बहुत दूर है। उर्दू 29, बहुत दूर है। साइंस उसको 27 है, 1 मार्क्स की नीड है। सोशल साइंस में 1 मार्क्स की नीड है, तो उसको इंग्लिश में 2 मार्क्स देकर, साइंस में 1 मार्क्स देकर, सोशल साइंस में 1 मार्क्स देकर, इसको टोटल यहाँ पर 2 और 1 3 1 4 मार्क्स मिल जाते हैं ग्रेस मार्क्स। अब 4 मार्क्स इसको ग्रेस मिल गए। अगर वो नेक्स्ट एग्जाम देता है, 4 मार्क्स यहाँ पर मिल गए, इसके भी ग्रेस मार्क्स 2 बाकी है, ये बात याद रखना। अगर वो नेक्स्ट एग्जाम देता है, नेक्स्ट एग्जाम में उसको मैथ में 31 मार्क्स बनते हैं, तो उसको जेके बॉस 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देकर नेक्स्ट एग्जाम में पास कर सकता है, क्योंकि इसके पहले ग्रेस मार्क्स 4 तो चले गए, सिर्फ 2 मार्क्स की उसको जो नीड है वो नेक्स्ट टाइम अगर उसको 31 बनते हैं तो 2 मार्क्स और देकर उसको मैथ भी पास कर दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट एग्जाम में वो ऐसे ही पास कर देता वो बात अलग है। तो ग्रेस मार्क्स नेक्स्ट एग्जाम में भी तभी मिलेंगे जब इसको सिर्फ और सिर्फ उतने की नीड होगी जितने इसके ग्रेस मार्क्स बचे हुए हैं। तो ये होता है ग्रेस मार्क्स देने का तरीका। तो ये था ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग, जो कुछ भी आपके डाउट्स थे, जो भी कन्फ्यूजन वगैरह थी वो मैंने क्लियर कर दी विद एग्जांपल। ये जेके बॉस की तरफ से एग्जांपल है, मेरी अपनी एग्जांपल नहीं है। ये जेके बॉस की नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने ग्रेस मार्क्स के बारे में समझाया हुआ है कि कितने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा, एक स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ 6 ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, चाहे वो 10th क्लास में हो, 11th में हो या 12th में हो। मिल कैसे सकते हैं, अगर उसको एक ही सब्जेक्ट में 6 की नीड है तो 6 मिल सकते हैं। अगर उसको 2 की 3 सब्जेक्ट में नीड है, 2 मार्क्स की, 2 मार्क्स की, 2 मार्क्स की, तो उसको उस तरीके से मिल सकते हैं। अगर हर एक सब्जेक्ट में उसको 1 मार्क्स की नीड है तब वो पास हो सकता है, तो उसको 5 मार्क्स हर एक में देकर उसको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। तो ग्रेस मार्क्स इस तरीके से दिए जाते हैं जेके बॉस में। ये जेके बॉस की नोटिफिकेशन है, ये उन्हीं की तरफ से एक अपडेट है जिसमें यहाँ पर जो रूल्स वगैरह होते हैं दिए होते हैं, उसमें से एक पेज ये भी है जिसमें मैंने आपको ये कुछ समझाया। अब इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दो ताकि उनको भी ये डाउट्स जो है वो क्लियर हो सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।